1. 10 सेकंड का किलर हुक। कोई इंसान आपसे बात किए, बिना आपको मिस करे आप बोलें, कम पर लोग आपको ढूंढें, आप जबरदस्ती कुछ न करें फिर भी लोग आपके आसपास रहना चाहें। सवाल है ऐसा होता कैसे है और क्या सीखा जा सकता है, आज हम वही समझेंगे। 2. समस्या की कहानी, रिलेटेबल नैरेटिव। आपने देखा है कुछ लोग कम बोलते हैं, कोई खास टैलेंट नहीं दिखाते, फिर भी लोग उनके पास खिंचे चले आते हैं। और कुछ लोग पूरा एफर्ट लगाते हैं अटेंशन देने में, फिर भी लोग दूर रहते हैं। आप मैसेज करते हैं, रिप्लाई देर से आता है, आप कॉल करते हैं, बिजी टोन मिलता है, और जब वही इंसान किसी और से बात करता है वो हंसता है, एंगेज रहता है। ये फर्क क्यों है? क्या लोग मीन है या कोई इनविजिबल रूल काम कर रहा है? हम इंसानों को लोगों से नहीं, एक फील से आदत लगती है, और वो फील एक्सीडेंट नहीं होती, वो ब्रेन में बनती है। 3. वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन, इजी हिंदी, नो फेक क्लेम्स। इंसानी दिमाग आदतों से चलता है। आप रोज मोबाइल क्यों उठाते हैं? क्योंकि हर बार कुछ न कुछ मिलता है, कभी मैसेज, कभी नोटिफिकेशन। दिमाग इसे कहता है रिवॉर्ड लूप। 3 स्टेप होते हैं। 1. ट्रिगर। 2. एक्शन। 3. रिवॉर्ड। अब ध्यान दीजिए, लोग आपके आदी तब नहीं होते जब आप हमेशा अवेलेबल हों, लोग आपके आदी तब होते हैं जब उनसे मिलने के बाद उनका दिमाग कुछ बेहतर महसूस करे। साइंस इसे कहती है डोपामीन एसोसिएशन। मतलब आप इक्वल्स अच्छा अनुभव, आपका नाम सुनते ही ब्रेन कहे फिर से चाहिए। पर यहां ट्विस्ट है, DOPAMINEPREDICTABLE चीज सक में निकलता हपे ए की मात्रा और स्लाइट अनप्रिडिक्टेबिलिटी से ज्यादा। यही कारण है हर बार रिप्लाई करने वाला कम इंटरेस्टिंग लगता हपे ए की मात्रा और बैलेंस डिस्टेंस वाला ज्यादा। या मैनिपुलेशन नहीं है, बायोलॉजी है, हैबिट फॉर्मेशन का असली नियम। लोग आपकी पर्सनालिटी के आदी नहीं होते, लोग अपने वर्जन के आदी होते हैं। जो वर्जन आपके साथ निकलता है, अगर आपके साथ वो काम फील करेंगे, अगर आपके साथ वो स्मार्ट फील करेंगे, अगर आपके साथ वो हर्ड फील करें, तो उनका ब्रेन आपको रिवॉर्ड मान लेता। ह पे ए की मात्रा औ र रिवॉर्ड की आदत लगती है। 4. एक महान थिंकर की रियल स्टोरी, डैनियल कानेमन। डैनियल कानेमन नोबेल पुरस्कार विजेता, पूरी जिंदगी ह्यूमन डिसीजन मेकिंग पर काम किया। उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक एक्सपेरिमेंट बताती है। उन्होंने देखा लोग उस इंसान से ज्यादा जुड़ते हैं जो उन्हेंस ही फील कराता है ना कि जो हमेशा सही होता है। एक स्टडी में 2 लोग सेम एडवाइस देते हैं। एक हार्श टोन, म पे ए की मात्रा पे अंग की मात्रा, द पे बड़े ऊ की मात्रा, स र पे आ की मात्रा। काम और रिस्पेक्टफुल टोन में एडवाइस दोनों की सेम होती है, पर लोग दूसरे इंसान को बार बार सुनना चाहते हैं। क्योंकि उनका ब्रेन उस इंसान को सेफ रिवॉर्ड मान लेता है। कहनेमान ने इसे कहा पीक एंड रूल, मतलब लोग पूरी इंटरैक्शन याद नहीं रखते, सिर्फ सबसे अच्छा मोमेंट और एंडिंग फीलिंग। अगर आप कॉन्वर्सेशन के एंड पर अच्छा फील छोड़ते हैं तो लोग आपकी आदत महसूस करते हैं। 5. सबको अपनी आदत लगाने के 5 वैज्ञानिक प्रिंसिपल्स। एथिकल, सेफ, प्रैक्टिकल। प्रिंसिपल 1. कम बोलो पर क्लियर बोलो। दिमाग नॉइज इग्नोर करता है, क्लैरिटी रिमेंबर करता है। हर बात जरूरी नहीं, पर जो बोलो उसका वेट हो। प्रिंसिपल 2. इमीडिएट वैलिडेशन मत दो हर बात पर हाँ सही है, मत बोलो, पहले समझो फिर मेजर्ड रिस्पॉन्स दो। दिमाग एफर्ट को वैल्यू देता है। प्रिंसिपल 3. माइक्रो मिस्ट्री रखो, पूरा खुद को एक बार में मत खोलो, थोड़ा छोड़ो, थोड़ा रोक लो। ब्रेन अनफिनिश्ड लूप्स पसंद करता है। प्रिंसिपल 4. प्रेजेंस फुल रखो, फोन देखते हुए बात मत करो, आंखों से सुनो, पूरी अटेंशन दो। आज के समय में अटेंशन सबसे रेयर गिफ्ट है। प्रिंसिपल 5. एंड स्ट्रांग करो, बात खत्म करो जब एनर्जी हाई हो, जब बहसी आई हो, जब कनेक्शन फील हुआ हो। ब्रेन एंडिंग को याद रखता है। इंपॉर्टेंट एथिकल लाइन, लोगों को अपनी आदत लगाना मतलब उन्हें कंट्रोल करना नहीं, मतलब ऐसा इंसान बनना जिसके साथ दिमाग सेफ और बेटर फील करे। अगर आप फेक ब न पे ए की मात्रा पे अंग की मात्रा, ग पे ए की मात्रा, त पे ओ की मात्रा, ब्रेन कुछ समय बाद सिग्नल अपकड़ ल पे ए की मात्रा, ग पे आ की मात्रा और कनेक्शन टूट जाएगा। साइंस कहती है ऑथेंटिसिटी सस्टेन्स अट्रैक्शन। -6. पावरफुल एंडिंग रियलाइजेशन। आपको सबको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, आपको सबके लिए इंटरेस्टिंग बनने की जरूरत नहीं से इतना काफी है। बाप किसी के साथ हो तो वो अपने बारे में अच्छा फील करे। अगर आप ये स्किल सीख गए तो लोग आपसे दूर नहीं जाएंगे, लोग आपसे आदत महसूस करेंगे, और आदत सबसे स्ट्रांग कनेक्शन होती है। इंसानी दिमाग कैसे तय करता है किसकी आदत लगानी है? 1. दिमाग एनर्जी से चलता है। दिमाग लॉजिक से नहीं चलता, दिमाग एनर्जी से चलता है। जहां कम एनर्जी लगे और फील अच्छा मिले, दिमाग वहीं लौटना चाहता है। इसीलिए हम उसी इंसान के पास जाते हैं जिसके साथ हम खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। ब्रेन का एक हिडन सवाल, हर इंटरैक्शन के बाद दिमाग एक सवाल पूछता है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब है काम, सेफ, वैल्यूड, तो ब्रेन उस इंसान को ग्रीन सिग्नल देता है। अगर जवाब है प्रेशर,
कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी, तो ब्रेन डिस्टेंस बनाता है। यह ऑटोमैटिक है, कोई सोचकर नहीं करता। 2. इमोशनल रेगुलेशन इफेक्ट। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है इमोशनल रेगुलेशन, मतलब आप किसी के इमोशंस को कैसे स्टेबलाइज करते हैं। कुछ लोग साथ बैठते ही टेंशन बढ़ा देते हैं, कुछ लोग साथ बैठते ही ब्रीदिंग स्लो कर देते हैं। दूसरे टाइप के लोग रेयर होते हैं और रेयर चीजों की आदत जल्दी लगती है। 3. मिरर न्यूरॉन्स का खेल। मिरर न्यूरॉन्स दूसरे इंसान की स्टेट कॉपी करते हैं। अगर आप काम हैं तो सामने वाला अनजाने में काम होता है, अगर आप रश्ड हैं तो सामने वाला रेस्टलेस होता है। इसलिए जो इंसान खुद सेंटर्ड रहता है, लोग उसके पास बार बार आना चाहते हैं। 4. हैबिट की असली जड़। लोग आपकी बातों के आदी नहीं होते, लोग आपकी स्टेट के आदी होते हैं। आप एंग्शियस हैं तो एंग्जाइटी फैलती है, आप ग्राउंडेड हैं तो ग्राउंडिंग फैलती है। ब्रेन हमेशा दूसरा वाला चूज करता है। 5. स्केर्सिटी प्रिंसिपल, सही मतलब। स्कार्सिटी का मतलब इग्नोर करना नहीं है। स्कार्सिटी का मतलब है कि आप हर समय इमोशनली ओपन नहीं हैं। आपकी अपनी दुनिया है, आपकी लाइफ भरी हुई है। जब कोई इंसान देखता है कि आपका समय खुद के लिए भी वैल्यूएबल है, तो ब्रेन ऑटोमैटिकली आपको वैल्यू देता है। ये रिस्पेक्ट से शुरू होता है, आदत बाद में बनती है। 6. डोपामीन vs ऑक्सीटोसिन। डोपामीन जोक्स, अटेंशन, फ्लर्टिंग से मिलता है, शॉर्ट टर्म। ऑक्सीटोसिन तब निकलता है जब कोई सेफ, सुना हुआ और नॉन जज्ड महसूस करे। अगर आप सिर्फ एक्साइटिंग हैं तो अट्रैक्शन होगा, अगर आप सेफ भी हैं तो हैबिट बनेगी। 7. फेमिलियर पेन vs अननोन कंफर्ट। ह्यूमन ब्रेन अजीब है, वो फेमिलियर पेन को अननोन कंफर्ट से ज्यादा पसंद करता है। इसीलिए लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी फंसे रहते हैं। अगर आप किसी के लिए सेफ कंफर्ट बन जाते हैं तो ब्रेन रिस्क नहीं लेता, वो वहीं रुकता है। 8. सबकॉन्शियस एसोसिएशन। हर इंसान आपको किसी लेबल से जोड़ता है। कुछ लोगों के लिए आप प्रॉब्लम होते हैं, कुछ लोगों के लिए आप रिलीफ होते हैं। लेबल आप नहीं चुनते, आपका बिहेवियर चुनता है। रिलीफ की आदत लगती है। 9. साइलेंट अथॉरिटी इफेक्ट। अथॉरिटी चिल्लाने से नहीं, साइलेंस से आती है। जो इंसान हर बात एक्सप्लेन नहीं करता, हर इमोशन शो नहीं करता, दिमाग उसे स्ट्रांग मानता है, और स्ट्रांग चीजें सेफ लगती हैं। 10. वाई ओवर गिविंग फेल्स। हम सोचते हैं ज्यादा केयर और एफर्ट आदत बनाएगा, पर ब्रेन इसे अलग तरह से पढ़ता है। ये बिना एफर्ट के मिल रहा है, और बिना एफर्ट की चीज कम वैल्यू की लगती है। बैलेंस्ड गिविंग दिमाग को कंफ्यूज करती है, और कंफ्यूजन से क्यूरियोसिटी पैदा होती है। 11. क्यूरियोसिटी लूप। क्यूरियोसिटी आदत का फ्यूल है। अगर सामने वाला सब कुछ जान ले तो लूप बंद हो जाता है। अगर कुछ अनआंसर्ड रहे तो ब्रेन बार बार लौटता है। 12. इमोशनल मेमोरी। लोग वर्ड्स और मोमेंट्स भूल जाते हैं पर इमोशन नहीं भूलते। अगर किसी के साथ आपने रिलीफ महसूस किया है तो स्ट्रेस के समय ब्रेन वहीं जाना चाहेगा। डेंजरस मिस्टेक। अगर आप ये सब कंट्रोल के लिए कर रहे हैं तो आप फेल होंगे, क्योंकि कंट्रोल एंग्जाइटी से आता है और एंग्जाइटी दिमाग को रिपेल करती है। ये स्किल्स तभी काम करती हैं जब आप जेन्युइनली ग्राउंडेड हों। इंटरनल शिफ्ट रूल। सबको अपनी आदत लगाने से पहले आपको खुद के साथ कंफर्टेबल होना होगा। जिस इंसान को खुद से भागना नहीं पड़ता, दूसरे उसके पास भाग कर आते हैं। आप स्पेशल नहीं बनते, आप स्टेबल बनते हैं। और स्टेबिलिटी आज की दुनिया में सबसे एडिक्टिव क्वालिटी है। कुछ लोग कम बोलते हैं पर उनकी प्रेजेंस ज्यादा बोलती है। वो एडवाइस नहीं देते, वो चेंज करते हैं। आज हम ऐसे ही एक इंसान की कहानी जानेंगे। साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन। उनका नाम था कार्ल रॉजर्स। 20वीं सदी के सबसे इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट में से एक। उन्होंने ह्यूमन कनेक्शन पर पूरी जिंदगी काम किया और एक शॉकिंग बात डिस्कवर की। कार्ल रॉजर्स का सवाल उन्होंने पूछा, लोग बदलते कब हैं? जब उन्हें समझाया जाता है या जब उन्हें सुना जाता है? साइंस ने जवाब दिया। दूसरा, द साइलेंट एक्सपेरिमेंट। कार्ल रॉजर्स क्लाइंट्स के साथ एक अलग तरीका अपनाते थे। वो सॉल्यूशन नहीं देते थे, लेक्चर नहीं देते थे, वो बीच में टोकते नहीं थे, वो बस पूरी प्रेजेंस से सुनते थे। रिजल्ट क्या हुआ? क्लाइंट्स कमरे से निकलते समय लाइटर फील करते थे, काल्मर फील करते थे और अगली सेशन के लिए खुद लौटकर आते थे। कोई प्रेशर नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं, फिर भी हैबिट बन रही थी। रॉजर्स का कोर प्रिंसिपल, उन्होंने इसे कहा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब सामने वाले को बिना जज किए एक्सेप्ट करना। दिमाग एक्सेप्टेंस को रिवॉर्ड मानता है और रिवॉर्ड की आदत लगती है। डीप इनसाइट। लोग आपसे इसलिए नहीं जुड़ते कि आप स्मार्ट हैं, लोग आपसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपके सामने उन्हें सेफ फील होता है। वाई दिस वर्क्स। जब कोई इंसान जज नहीं होता तो उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है।
रिलैक्स्ड सिस्टम कनेक्शन चाहता है और कनेक्शन रिपीट होता है। रॉजर्स वीएस एडवाइस कल्चर। आज की दुनिया सॉल्यूशन देती है, फिक्स करती है, करेक्ट करती है, पर रेयर वो इंसान है जो सिर्फ स्पेस देता है। स्पेस सबसे एडिक्टिव फीलिंग है। अथॉरिटी विदाउट कंट्रोल। कार्ल रॉजर्स कभी डोमिनेंट नहीं थे, फिर भी उनकी बात सुनी जाती थी, क्योंकि अथॉरिटी कंट्रोल से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। द इनविजिबल बॉन्ड। जब आप हर बार काम प्रेजेंट न्यूट्रल रहते हैं तो दिमाग प्रिडिक्ट करता है ये इंसान सेफ है। प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रस्ट बनाती है और ट्रस्ट हैबिट बन जाती है। वाई पीपल रिटर्न। लोग आपके पास आंसर्स के लिए नहीं आते, लोग आपके पास अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करने आते हैं, और जो रीसेट देता है उसकी आदत लगती है। कॉमन मिस्टेक। बहुत लोग रॉजर्स को गलत समझते हैं। ये टेक्निक नहीं है, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक इंटरनल स्टेट है। अगर आप अंदर से रेस्टलेस हैं तो बाहर काम नहीं करेगा। इंटरनल वर्क रूल। कार्ल रॉजर्स मानते थे आप दूसरों को उतना ही स्पेस दे सकते हैं जितना आप खुद को देते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस आउटर इन्फ्लुएंस बनाता है। रियल लाइफ ट्रांसलेशन। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी आदत महसूस करें तो हर बार कुछ जोड़ने की कोशिश मत करो, कभी कभी बस होल्ड करो। साइलेंस की पावर। साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता, साइलेंस प्रोसेसिंग स्पेस होता है, और प्रोसेसिंग स्पेस रेयर है। आप मेमोरेबल नहीं बनते, आप रेगुलेटिंग बनते हैं, और जो इंसान दूसरों को रेगुलेट करता है लोग उसी के पास लौटते हैं। ये वाकई बहुत गहरा और सुकून देने वाला विचार है।